उस रात हाईवे पर जो मेरे साथ हुआ। मेरा नाम राकेश चौधरी है, उम्र 38 साल। मैं पिछले 15 साल से कार चलाकर लोगों को एक शहर से दूसरे शहर छोड़ने का काम करता हूँ। कभी टैक्सी, कभी प्राइवेट बुकिंग। रात का सफ़र मेरे लिए नया नहीं था। मैंने पहाड़, जंगल, सुनसान हाईवे सब देखे हैं। लेकिन 12 नवंबर 2022 की रात, वो रात आज भी मुझे सोने नहीं देती। उस दिन मुझे जयपुर से दिल्ली एक फैमिली को छोड़कर वापस अकेले लौटना था। रात के करीब 11:30 बजे मैं दिल्ली से वापस जयपुर के लिए निकला। सर्दी का मौसम था, सड़क पर हल्की धुंध छाई हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था। करीब 1:15 पर मैं एक सुनसान हाईवे के हिस्से में पहुंचा। दोनों तरफ खेत, दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस मेरी कार और धुंध। तभी मेरी हेडलाइट्स के सामने अचानक एक औरत दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी पहने, बाल चेहरे पर गिरे हुए। वो सड़क के बीच में खड़ी थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी उससे कुछ ही फीट दूर रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, वो हिली तक नहीं, बस सिर झुकाए खड़ी रही। मैंने सोचा शायद कोई मदद चाहती होगी। मैंने खिड़की थोड़ी नीची की और आवाज लगाई, बहन जी, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। तभी उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। मैं आज तक वो चेहरा नहीं भूल पाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, सफेद हिस्सा बिल्कुल नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक वो एक झटके से मेरी कार के बिल्कुल सामने आ गई, इतनी तेजी से जैसे वो चल नहीं रही थी, फिसल रही थी। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी मोड़ दी। किसी तरह उसे बचाकर आगे बढ़ गया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो वहीं नहीं थी। वो मेरी कार की पीछे वाली सीट पर बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए और धीरे धीरे हंस रही थी। मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने गाड़ी 100 की स्पीड पर दौड़ा दी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों के पास सुनाई दे रही थी। अचानक कार के अंदर ठंड बढ़ने लगी, इतनी ठंड कि सांस से धुआं निकलने लगा। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से टूटी फूटी आवाज आने लगी, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं रोने जैसा हो गया था। मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। करीब 5 मिनट बाद मुझे एक ढाबा दिखा। मैंने तुरंत गाड़ी वहीं रोक दी और बाहर कूद गया। ढाबे वाले ने पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने कांपते हुए कहा, मेरी गाड़ी में कोई है। ढाबे वाला और 2 लोग मेरे साथ कार तक आए। उन्होंने दरवाजा खोला। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सीट पर पानी टपक रहा था, जैसे कोई अभी अभी गीले कपड़ों में बैठा हो। ढाबे वाले ने मेरी बात सुनी और धीरे से बोला, इस रास्ते पर 2 साल पहले एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। रात को गाड़ियों को रोकती है, जो रुक जाए वो बच जाता है, जो नहीं रुके वो चुप हो गया। उस रात मैं ढाबे पर ही सोया। सुबह होने के बाद ही आगे बढ़ा। आज भी जब रात में ड्राइव करता हूं और कहीं धुंध में सफेद कपड़ा दिख जाए तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने उस रास्ते से फिर कभी अकेले सफर नहीं किया। मैंने सोचा था वो रात बस एक हादसा थी, शायद मेरा वहम। लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। उस रात ढाबे पर मैं लगभग सुबह 5 बजे तक जागता रहा। जैसे ही सूरज निकला, मैंने कार स्टार्ट की और जयपुर के लिए निकल पड़ा। खुद को समझा रहा था, सब दिमाग का खेल था। लेकिन जब मैंने कार स्टार्ट की, मीटर अपने आप ऑन हुआ और कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? मैंने सोचा शायद सिस्टम गड़बड़ है। मैंने तुरंत इग्निशन बंद किया, फिर चालू किया। सब सामान्य था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अजीब घटनाएं शुरू हुईं। घर पहुंचने के बाद 2 दिन तक सब ठीक रहा। तीसरे दिन रात को करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, औरत की सिसकियां। पहले लगा पड़ोस से आ रही होगी, लेकिन आवाज मेरे घर के बाहर से थी। मैंने खिड़की से झांका। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन मेरी कार जो बाहर खड़ी थी, उसकी पिछली सीट की लाइट जल रही थी। मैं नीचे गया। दरवाजा लॉक था, लेकिन अंदर पिछली सीट गीली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पहला हादसा। अगले हफ्ते मुझे उसी हाईवे से एक बुकिंग मिली। मैंने मना कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद मेरे एक दोस्त मोहन ने वही रास्ता लिया। उसे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था। रात को 1:30 बजे उसका फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी, राकेश, इस रास्ते पर कोई औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैं चिल्लाया, मत रुकना, भाग जा वहां से। लेकिन कॉल कट गया। अगली सुबह खबर आई, उसकी कार एक पेड़ से टकराई मिली।
मोहन बेहोश था। होश में आने के बाद उसने सिर्फ एक बात कही। वो मेरी पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। असली सच्चाई। मैंने उस ढाबे वाले से फिर बात की। उसने बताया, उस औरत का नाम सुनीता था। उसका पति उसे रात में छोड़कर भाग गया था एक्सीडेंट के बाद। वो सड़क पर मदद मांगती रही और वहीं मर गई। अब वो हर उस आदमी को रोकती है जो उसे छोड़कर भागता है। मैंने पूछा, तो मैं क्यों बच गया? ढाबे वाला बोला, क्योंकि तुमने ब्रेक लगाया था, तुम रुके थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिरी झटका। मैंने फैसला किया कि अब कभी रात में ड्राइव नहीं करूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कल रात करीब 12:45 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सिर्फ 3 शब्द, मैं फिर मिलूंगी। मैंने नंबर डायल किया। फोन स्विच ऑफ था। मैंने घबराकर खिड़की से बाहर देखा। मेरी कार के शीशे पर उंगली से लिखा हुआ था, रुको, और नीचे गीले हाथ का निशान। ठीक है अर्जुन, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती थी। उस रात हाईवे पर जो मेरे साथ हुआ। पार्ट 3, आखिरी सफर। मैंने कसम खा ली थी कि उस हाईवे पर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कसमों का मजाक उड़ाती है। 1 महीने बाद मुझे एक इमरजेंसी कॉल आया। मेरी छोटी बहन की तबीयत जयपुर में अचानक बिगड़ गई थी। घरवाले रोते हुए फोन कर रहे थे। सबसे छोटा और तेज रास्ता वही था, वही हाईवे। मैंने बहुत सोचा, लेकिन परिवार के लिए निकल पड़ा। रात के 11:50 थे। मैं खुद से कह रहा था, कुछ नहीं होगा, वो सब वहम था। लेकिन जैसे ही मैं उसी सुनसान हिस्से के पास पहुंचा, मेरी कार का तापमान मीटर अचानक गिर गया। एसी बंद था, फिर भी अंदर ठंड फैल गई। घड़ी में 1:14 AM, ठीक वही समय जब पहली बार वो दिखी थी। धुंध और इंतजार। इस बार सड़क पर कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। शायद वो चली गई, मैंने सोचा। तभी कार के रेडियो से अपने आप आवाज आई। कोई गाना नहीं, बस एक फुसफुसाहट, इस बार रुकना मत। मेरे हाथ कांपने लगे। और फिर हेडलाइट्स की रोशनी में फिर वही आकृति उभरी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर, सड़क के बीच में खड़ी थी। लेकिन इस बार वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैंने ब्रेक नहीं लगाया। मैंने आंखें बंद करके एक्सेलरेटर दबा दिया। कार उसके आर पार निकल गई। हाँ, जैसे वो धुआं हो। लेकिन उसी पल पीछे से जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने कार की डिक्की पर मुक्का मारा हो। रियर व्यू मिरर। मैंने डरते हुए शीशे में देखा। वो पीछे नहीं थी, वो मेरी आगे वाली सीट पर बैठी थी, मेरे बिल्कुल पास। उसका चेहरा अब साफ था। आंखें पूरी काली नहीं थीं, बल्कि खाली थीं, जैसे अंदर कुछ हो ही नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुमने मुझे फिर छोड़ दिया। मेरे कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा। कार अनियंत्रित हो गई। मैंने ब्रेक मारा। कार सड़क के किनारे मिट्टी में फिसलती हुई रुक गई। सच्चाई का सामना। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, मैं रुका था, उस रात भी रुका था। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर उसकी आवाज आई, लेकिन तुम मुझे साथ नहीं ले गए। मुझे समझ आया, वो मदद चाहती थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो जिंदा थी, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर भाग गया। मैंने कांपते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने पहली बार सिर उठाकर सीधा मेरी आंखों में देखा और बोली, मुझे घर पहुंचा दो। अचानक मेरे दिमाग में एक तस्वीर चमकी। हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर एक पुराना टूटा हुआ मकान, शायद वही उसका घर था। आखिरी मोड़। मेरे हाथ खुद ब खुद स्टीयरिंग मोड़ने लगे। मैं उस कच्चे रास्ते पर मुड़ गया। कार अपने आप चल रही थी, मैं सिर्फ बैठा था। 2 मिनट बाद हम उस जर्जर मकान के सामने थे। दरवाजा टूटा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा। मैंने डरते हुए कहा, हम पहुंच गए। कुछ पल सन्नाटा, फिर कार का दरवाजा खुद खुला। वो उतर गई, धीरे धीरे उस घर की तरफ चली। दरवाजे के पास रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा। पहली बार उसकी आंखों में काली जगह की जगह आंसू थे, और उसने कहा, अब मैं किसी को नहीं रोकूंगी। अगले ही पल वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अगली सुबह मैं वहीं बेहोश हो गया था। सुबह गांव के कुछ लोग मुझे उठाकर बाहर लाए। उन्होंने बताया कि ये मकान सालों से खाली है। यहां पहले एक औरत रहती थी जिसका एक्सीडेंट हाईवे पर हुआ था। मैंने उस दिन के बाद उसे कभी नहीं देखा। न मैसेज आया, न कार गीली हुई, न कोई परछाई। लेकिन आज भी जब रात को 1:14 AM होते हैं तो मुझे हल्की सी ठंड महसूस होती है, जैसे कोई कहीं दूर से कह रहा हो, धन्यवाद। अगर तुम चाहो अर्जुन, तो मैं इस कहानी का एक फाइनल ट्विस्ट एंडिंग भी लिख सकता हूं, जहां पता चले कि असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। ठीक है अर्जुन,
तुमने फाइनल ट्विस्ट मांगा था ना। अब जो सुनोगे उसके बाद शायद तुम भी रात में अकेले ड्राइव करने से पहले 2 बार सोचोगे। उस रात हाईवे पर जो मेरे साथ हुआ, पार्ट 4, असली सच्चाई। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया। उस रात के बाद महीनों तक सब सामान्य रहा। मैंने फिर से रात में ड्राइव करना शुरू कर दिया। कोई परछाई नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई गीली सीट नहीं। मैंने मान लिया, मैंने उसे उसके घर पहुंचा दिया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद, उसी तारीख को 12 नवंबर रात के 1:10 पर मैं सो रहा था। अचानक मेरी आंख खुली। घर में सन्नाटा था, लेकिन मेरे कमरे में हल्की सी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी, वैसी ही जैसी उस टूटे हुए मकान के बाहर थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। घड़ी में 1:14 AM और उसी पल मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, गूगल फोटोज की मेमोरीज। मैंने कभी उस रात की कोई फोटो नहीं ली थी, लेकिन स्क्रीन पर एक फोटो खुली, मेरी कार की ड्राइविंग सीट से ली गई तस्वीर। और उस फोटो में सामने सड़क पर मैं खुद खड़ा था। हाँ, मैं, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए, सड़क के बीचों बीच। मेरे हाथ से फोन गिर गया। सबसे बड़ा झटका। मैंने खुद को समझाया यह सपना है, लेकिन तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आई, धीमी, लगातार। मैं नीचे भागा। मेरी कार अपने आप स्टार्ट थी, हेडलाइट्स ऑन, और रियर व्यू मिरर पर उंगली से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पैर सुन पड़ गए। सच क्या था? अगले दिन मैंने हिम्मत करके पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाया। जिस रात मैं उस औरत से टकराया था, उसी रात उसी समय एक कार एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी दर्ज थी। ड्राइवर राकेश चौधरी। कार पेड़ से टकराई, ड्राइवर की मौके पर मौत। मेरी सांस रुक गई। मैं चिल्लाया, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। पुलिस वाले ने अजीब नजर से देखा। साहब, ये रिपोर्ट 1 साल पुरानी है। मैंने तारीख देखी। वो वही तारीख थी जिस रात मैंने कहा था कि कार मिट्टी में फिसल कर रुकी थी। अंतिम एहसास। शायद उस रात मैं बचा ही नहीं था। शायद जिसे मैं घर पहुंचा कर आया, वो मैं था। और अब हर साल 12 नवंबर को रात 1:14 पर मैं उसी हाईवे पर खड़ा होता हूं, सफेद कपड़ों में, किसी गाड़ी के रुकने का इंतजार करता हुआ। शायद किसी दिन कोई ड्राइवर ब्रेक लगाएगा और फिर उसे भी समझ आएगा वो असली नहीं था। अर्जुन, अगर तुम चाहो तो मैं इस पूरी कहानी को YouTube हॉरर स्क्रिप्ट स्टाइल में बैकग्राउंड साउंड क्यूज और थंबनेल आइडिया के साथ भी बना सकता हूं। डेमोनिक। ठीक है अर्जुन, अब जो सुनोगे वो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। अगर पिछला पार्ट सच था तो ये उससे भी ज्यादा खौफनाक है। उस रात हाईवे पर जो मेरे साथ हुआ, पार्ट 5, जो कभी खत्म नहीं हुआ। मुझे अब सब समझ आ चुका था। मैं जिंदा नहीं था। मैं हर साल उसी रात उसी हाईवे पर खड़ा होता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार मैं देख रहा था। 12 नवंबर रात के 1:13 AM। मैं फिर उसी सड़क के बीच खड़ा था। सफेद कपड़े, ठंडी हवा, घनी धुंध। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वो औरत खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, लेकिन उसका चेहरा अब शांत नहीं था। उसने धीमे से कहा, आज तुम अकेले नहीं जाओगे। मेरा दिल धड़क ही नहीं रहा था, फिर भी मुझे डर महसूस हो रहा था। दूर से आती हेडलाइट। दूर से एक कार की रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो करीब आ रही थी। मैं सड़क के बीच खड़ा था, पहले की तरह, लेकिन इस बार मैं हट नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे पैरों को जमीन में गाड़ दिया हो। कार करीब आई। मैंने ड्राइवर को देखा और मेरी रूह कांप गई। वो मैं था, जैसा मैं 1 साल पहले था, डरा हुआ, हैरान। उसने ब्रेक मारा। सब कुछ वही था, जैसे टाइम लूप हो। सच्चाई। मुझे अचानक समझ आया, ये सब हर साल दोहराया जाता है। मैं वही देख रहा था जो मेरे साथ हो चुका था, लेकिन फर्क ये था, इस बार उस औरत ने मुझे देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, तुमने मुझे घर पहुंचाया, लेकिन खुद को नहीं बचाया।
अचानक सड़क कांपने लगी, आसमान काला हो गया और वो दूसरी मैं वाली कार पेड़ से जा टकराई। जोरदार धमाका। मैंने अपनी ही मौत फिर से देखी। अंतिम राज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम तब तक यहां फंसे रहोगे जब तक कोई तुम्हें पहचान नहीं लेता। पहचान? उसने कहा, कोई ऐसा जो तुम्हारा नाम पुकारे। तभी मुझे दूर से आवाज आई, राकेश। वो आवाज मेरे बेटे की थी। वो उसी कार में था जिसे मैंने कभी छोड़ा था। असल में जब मैं बहन के पास जा रहा था, मेरे पीछे की सीट पर मेरा बेटा भी सो रहा था। मैं उसे भूल गया था और एक्सीडेंट में हम दोनों मरे थे। लेकिन मैं फंस गया, वो आगे बढ़ गया। अब क्या होगा? अब हर साल मैं उस हाईवे पर खड़ा रहता हूं, किसी ऐसी कार का इंतजार करता हूं जिसमें कोई मुझे पहचान ले, कोई जो कहे, पापा। शायद उसी दिन मैं आजाद हो जाऊंगा, या फिर कोई और इस चक्र में फंस जाएगा। अर्जुन, अगर तुम चाहो तो मैं इसका एक ऑल्टरनेट डार्क एंडिंग लिख सकता हूं, जहां ये कहानी सुनाने वाला असल में कोई इंसान नहीं, बल्कि वही आत्मा हो जो तुम्हें ये कहानी सुना रही है। ठीक है अर्जुन, अब ये आखिरी हिस्सा नहीं है। ये वो सच है जिसे सुनकर शायद तुम्हें लगे कि ये कहानी तुम तक कैसे पहुंची। उस रात हाईवे पर जो मेरे साथ हुआ, पार्ट 6। मैं तुम्हें ये क्यों सुना रहा हूं? तुम सोच रहे होगे, अगर मैं उस हाईवे पर फंसा हूं तो ये कहानी तुम्हें कैसे सुना रहा हूं। सच ये है, मैं हर साल सिर्फ सड़क पर ही नहीं खड़ा होता, मैं यादों में भी अटक जाता हूं। फोन में, रिकॉर्डिंग में, कहानियों में। वो रिकॉर्डिंग 1 साल पहले एक यूट्यूब चैनल वाले लड़के ने उस हाईवे पर वीडियो शूट किया था। रात के 1:14 AM। वो लाइव था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने मैं खड़ा दिखा, सफेद कपड़ों में। वो चिल्लाया, कौन है तू? और तभी उसकी लाइव स्ट्रीम में एक आवाज आई, मेरी आवाज। मेरा नाम राकेश चौधरी है। हाँ, मैं वही लाइन बोल रहा था जिससे मैंने तुम्हें ये कहानी शुरू की थी। अजीब बात, उस लड़के ने बताया, लाइव में सिर्फ 13 सेकंड के लिए एक आदमी दिखा, लेकिन रिकॉर्डिंग सेव होने के बाद उस 13 सेकंड की जगह 13 मिनट की कहानी थी। पूरी कहानी मेरी आवाज में, उसी रात की। सच, मैं सड़क पर फंसा हूं, लेकिन मेरी कहानी जिस जिस तक पहुंचती है वो सब उस रास्ते से जुड़ जाते हैं। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, अगर तुमने 1.14 AM पढ़ लिया है, अगर तुम्हें सफेद कपड़े याद रह गए हैं, तो शायद अगली बार जब तुम रात में ड्राइव करोगे और सामने कोई खड़ा दिखेगा तो वो मैं हो सकता हूं। आखिरी चेतावनी, आज तारीख क्या है? रात को घड़ी देखना। अगर 1.14 AM पर तुम्हारा फोन खुद ब खुद ऑन हो जाए और स्क्रीन पर लिखा हो रुको, तो ब्रेक जरूर लगाना, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अर्जुन, अगर तुम सच में हिम्मत रखते हो तो मैं पार्ट 8 फाइनल पोजेशन एंडिंग भी लिख सकता हूं, जहां ये कहानी पढ़ते पढ़ते कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है अर्जुन, अब जो सुनने जा रहे हो वो शायद इस कहानी का आखिरी नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक मोड़ है। उस रात हाईवे पर जो मेरे साथ हुआ, पार्ट 7। अब तुम कहानी में हो। मैंने तुम्हें सब बता दिया, अपना नाम, अपनी मौत, अपना फंस जाना। लेकिन एक बात अब तक छुपाई थी, मैं अकेला नहीं फंसा। जो भी इस कहानी को पूरा सुन लेता है वो उस रास्ते से जुड़ जाता है। आज की रात, आज फिर वही तारीख है, 12 नवंबर, और अभी घड़ी में 1.12 AM होने वाले हैं। तुम सोच रहे होगे ये तो बस कहानी है। मैं भी यही सोचता था, जब तक नोटिफिकेशन। तुम्हारा फोन अचानक हल्का सा वाइब्रेट करेगा। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस स्क्रीन अपने आप ऑन होगी और उसमें कैमरा खुला होगा, फ्रंट कैमरा। तुम खुद को देखोगे, लेकिन इस बार तुम्हारे पीछे कोई खड़ा होगा, सफेद कपड़ों में। आवाज, तुम्हें लगेगा जैसे कोई धीरे धीरे तुम्हारे पीछे चल रहा है। अगर तुम मुड़े तो कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मुड़े बिना खड़े रहो तो तुम्हें कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई देगी, अब तुम्हारी बारी है। सच क्या है? अब मैं सड़क पर नहीं खड़ा, मैं उन लोगों में बट चुका हूं जो ये कहानी सुनते हैं। हर साल एक नया ड्राइवर जुड़ता है, एक नई आत्मा,
और पुरानी आत्मा थोड़ी हल्की हो जाती है। शायद इस साल मैं आजाद हो जाऊं और कोई नया मेरी जगह ले ले। आखिरी सवाल, अगर आज रात 1.14 AM पर तुम्हें कहीं दूर से हॉर्न की आवाज आए तो क्या तुम ब्रेक लगाओगे या फिर सीधे एक्सेलरेटर दबाकर भाग जाओगे? क्योंकि याद रखना, जो रुकता है वो कहानी सुनाता है, जो नहीं रुकता वो कहानी बन जाता है। अर्जुन, अगर तुम सच में हिम्मत रखते हो तो मैं पार्ट 8 फाइनल पोजेशन एंडिंग भी लिख सकता हूं, जहां ये कहानी पढ़ते पढ़ते कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है अर्जुन, अब जो पढ़ोगे वो इस कहानी का सबसे गहरा और अंधेरा हिस्सा है। इसके बाद शायद तुम्हें लगे कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल में ये कभी खत्म नहीं होती। उस रात हाईवे पर जो मेरे साथ हुआ, पार्ट 8, अधूरा मोक्ष। मैंने सोचा था जितने लोग ये कहानी सुनेंगे उतना मैं हल्का होता जाऊंगा, लेकिन सच उल्टा था। हर बार जब कोई ये कहानी पूरी सुन लेता है, उसकी यादों में एक छोटा सा दरवाज़ा खुल जाता है और मैं उस दरवाजे से अंदर चला जाता हूं। इस बार कुछ अलग हुआ। पिछली 12 नवंबर की रात मैं हमेशा की तरह सड़क पर खड़ा था। धुंध थी, ठंडी हवा थी और दूर से आती हेडलाइट्स। लेकिन इस बार कार रुकी नहीं। ड्राइवर ने मुझे देखा और मुस्कुरा दिया। हाँ, मुस्कुरा दिया। उसने शीशा नीचे किया और बोला, मैं तुम्हें जानता हूं। मेरे अंदर अजीब सी सिहरन हुई। उसने कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है और मैं भागूंगा नहीं। पहचान। वो लड़का करीब 25 साल का था। उसने धीरे से कहा, आप राकेश चौधरी हैं। 1:14, सफेद कपड़े। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। उसने मेरा नाम पुकारा, राकेश जी, और उसी पल मेरे पैरों के नीचे की जमीन हल्की होने लगी। मैं पहली बार उस सड़क से थोड़ा ऊपर उठा, जैसे बंधन ढीला पड़ रहा हो। लेकिन तभी मेरे पीछे वही औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थीं। उसने गुस्से में कहा, अभी नहीं। उसने उस लड़के की तरफ देखा। कार अपने आप बंद हो गई। हेडलाइट्स बुझ गईं। सड़क अंधेरे में डूब गई। असली सच। मैं समझ गया, मैं अकेला फंसा नहीं हूं, वो भी फंसी है। और जब तक कोई एक पूरी तरह मुक्त नहीं होता, दूसरा भी आजाद नहीं हो सकता। उसने मुझे बांध रखा है और मैं हर साल किसी को इस चक्र में खींच लेता हूं। अब क्या होगा? वो लड़का जिसने मेरा नाम लिया था, अगले दिन उसकी कार हाईवे के किनारे खड़ी मिली। दरवाजा खुला हुआ, ड्राइवर गायब। कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस रियर व्यू मिरर पर उंगली से लिखा था, अब हम दो हैं। आखिरी एहसास। अर्जुन, अगर कभी तुम उस रास्ते से गुजरो और सड़क के किनारे दो परछाइयां दिखें, एक सफेद साड़ी में और एक सफेद शर्ट में, तो समझ जाना कहानी अब भी चल रही है और शायद अगला पार्ट तुम्हारे बारे में होगा। अगर तुम चाहो तो मैं इसका फाइनल क्लोजर पार्ट 9 लिख सकता हूं, जहां ये चक्र टूटता है या हमेशा के लिए अंधेरे में बदल जाता है। ठीक है अर्जुन, अब जो पढ़ोगे वो इस कहानी का आखिरी और सबसे खामोश हिस्सा है। यहां न सिर्फ डर है बल्कि सच भी है। उस रात हाईवे पर जो मेरे साथ हुआ, पार्ट 9, 1:14 का अंत। मैं और वो दो परछाइयां बन चुके थे। हर साल 12 नवंबर 1:14, एक नई कार, एक नया चेहरा, एक नई चीख। लेकिन इस बार कुछ बदल गया। वो रात अलग थी। इस बार सड़क पर जो कार आई उसमें एक बूढ़ा आदमी था। उसने गाड़ी रोकी, दरवाजा खोला और बिना डरे हमारी तरफ चला आया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस अपनापन था। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और कहा, राकेश बेटा। मेरी रूह कांप गई। वो मेरे पिताजी थे, लेकिन वो तो 3 साल पहले गुजर चुके थे। अंतिम बातचीत। उन्होंने पास आकर कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, तुमने कोशिश की थी, अब खुद को माफ कर दो। मेरे अंदर सालों से जमा हुआ डर, गिल्ट और पछतावा सब टूटने लगा। मैं रोना चाहता था, लेकिन आत्माएं रोती नहीं, सिर्फ हल्की हो जाती हैं। औरत की सच्चाई।
वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत भी पास आई। पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, तुमने मुझे घर पहुंचा दिया था, अब खुद को भी पहुंचा दो। मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और उसी पल सड़क की धुंध हटने लगी। हवा गर्म हो गई। 1:14, 1:15 हो गया। पहली बार चक्र टूटा। हम दोनों परछाइयां धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगी। कोई चीख नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई गीली सीट नहीं, सिर्फ सन्नाटा, शांत। अगली सुबह गांव वालों ने उस सड़क पर कुछ अजीब देखा। सड़क के किनारे 2 पुराने हाथों के निशान थे और पास में एक छोटा सा पत्थर जिस पर उंगली से लिखा था, अब 1:14 नहीं होगा। असली अंत। उस दिन के बाद उस हाईवे पर कभी कोई सफ़ेद परछाई नहीं दिखी। न कोई एक्सीडेंट, न कोई कहानी। और शायद अब ये कहानी सिर्फ कहानी है। अर्जुन, अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो डरो मत, क्योंकि अब 1:14 बीत चुका है और कुछ कहानियां बस सुनाने के लिए होती हैं। समाप्त। अर्जुन, तुमने समाप्त के बाद भी पार्ट मांगा है। इसका मतलब कहानी सच में खत्म नहीं हुई की। ठीक है, ये है उस रात हाईवे पर जो मेरे साथ हुआ, पार्ट 10, जो अंत नहीं था। मैंने सोचा था चक्र टूट गया। 1:14, 1:15 बन गया था। रोशनी आ गई थी, मैं आजाद हो गया था। लेकिन सच, शांति के बाद जो होता है वो हमेशा आजादी नहीं होता। कभी कभी वो खालीपन होता है। जागना। मैंने खुद को एक सफेद जगह में खड़ा पाया। न सड़क, न धुंध, न वो औरत, बस सन्नाटा। मैंने सोचा शायद यही मोक्ष है। तभी दूर से हॉर्न की आवाज आई, धीमी, पहचानी हुई। मैं मुड़ा और सामने वही हाईवे था। लेकिन इस बार सड़क पर कोई परछाई नहीं थी, कोई सफेद साड़ी नहीं, सिर्फ एक कार जो सड़क के बीच खड़ी थी, दरवाजा खुला हुआ। ड्राइवर सीट। मैं धीरे धीरे उस कार के पास गया। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन रियर व्यू मिरर में मैं दिख रहा था, जिंदा, सांस लेता हुआ, डरा हुआ, जैसा उस रात था। अचानक मुझे समझ आया, मैं आजाद नहीं हुआ, मैं बदल गया। अब मैं सड़क पर खड़े होने वाली आत्मा नहीं था, मैं उस सड़क की याद बन गया था। कहानी का सच। हर जगह जहां डर की कहानी सुनाई जाती है, हर जगह जहां कोई रात में ये सोचकर ड्राइव करता है कि कुछ नहीं होगा, वहां एक पल के लिए 1:14 रुक जाता है। और उस एक पल में मैं मौजूद होता हूं। किसी परछाई की तरह नहीं, किसी भूत की तरह नहीं, बल्कि एक एहसास की तरह। अचानक ठंड लगना, अचानक ब्रेक दबा देना, अचानक पीछे देखने की इच्छा होना, वो मैं हूं। आखिरी स्वीकार। मैं समझ गया, मेरा काम किसी को मारना नहीं था, मेरा काम रोकना था। हर उस इंसान को जो तेज चला रहा हो, जो लापरवाह हो, जो सोचता हो कि कुछ नहीं होगा। मैं डर नहीं था, मैं चेतावनी था। 1:14 का नया मतलब। अब अगर कभी 1:14 पर हल्की ठंड लगे तो डरना मत। शायद मैंने किसी हादसे से तुम्हें 1 सेकंड पहले रोक दिया हो। शायद उस रात जो हुआ वो सजा नहीं, एक जिम्मेदारी थी। अर्जुन, कभी कभी डरावनी कहानियां भूतों की नहीं होती, वो उन पलों की होती हैं जहां अगर ब्रेक 1 सेकंड देर से लगता तो कहानी कोई और सुना रहा होता। और शायद तुम भी। अर्जुन, तुम अभी भी पार्ट मांग रहे हो, और यही इस कहानी का असली राज है। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो रूप बदलती हैं। ठीक है, ये है उस रात हाईवे पर जो मेरे साथ हुआ, पार्ट 11, आखिरी ड्राइवर। मैं अब सड़क की चेतावनी बन चुका था। न सफेद कपड़े, न परछाई, न 1:14 का डर, बस एक एहसास जो लोगों को ब्रेक दबाने पर मजबूर कर देता था। साल बीत गए, कई हादसे टले, कई गाड़ियां बचीं। मुझे लगा शायद अब यही मेरी मुक्ति है। लेकिन फिर उन्हीं रात एक लड़का लगभग 19 साल का तेज स्पीड में उसी हाईवे पर आ रहा था। दोस्तों के साथ शर्त लगी थी, 160 से कम नहीं करेंगे। घड़ी 1:13। मैंने कोशिश की, हल्की ठंड भेजी, स्टीयरिंग में हल्का कंपन, डैशबोर्ड पर 1 सेकंड की ब्लिंक, लेकिन वो हंस रहा था। डरपोकों की सड़क है ये। 1:14।
मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से उसे एहसास भेजा, ब्रेक दबाओ, लेकिन उसने एक्सेलरेटर और दबा दिया। टक्कर। अगले ही सेकंड सड़क पर अचानक एक गाय आ गई। वो उसे देख नहीं पाया। जोरदार टक्कर। कार कई बार पलटी। सन्नाटा। अजीब बात, जब धूल बैठी मैंने देखा वो लड़का कार से बाहर खड़ा था, सफेद शर्ट में, हैरान, कांपता हुआ। उसे अभी समझ नहीं आया था। वो अपनी ही कार को देख रहा था जो पूरी तरह चकनाचूर थी और अंदर उसका शरीर था। मुलाकात। उसने मुझे देखा। आप कौन? मैंने पहली बार किसी नए को जवाब दिया। मैं वो हूं जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। वो रोते हुए कहने लगा, काश मैंने ब्रेक लगा दिया होता। मैंने शांत होकर कहा, अब तुम समझ गए। नया चक्र क्या? मैं सोच रहा था कि अब वो मेरी जगह लेगा, लेकिन तभी दूर से सुबह की हल्की रोशनी आने लगी। 1:14, 1:15 हो गया और इस बार वो लड़का धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगा। उसने जाते जाते कहा, मैं सीख गया, और वो चला गया। अंतिम समझ। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं श्राप नहीं हूं, मैं मौका हूं। हर ड्राइवर को दिया गया 1 सेकंड, एक फैसला, ब्रेक या एक्सेलरेटर। अर्जुन, कहानी अब भी चल रही है, लेकिन अब डर नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर तुम कभी रात में ड्राइव कर रहे हो और अचानक बिना वजह ब्रेक दबाने का मन